हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। आज हम यूनिट 7 का एक टॉपिक 1 नीतियाँ पढ़ेंगे, तो फटाफट चैनल को लाइक कर लीजिए क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। एग्ज़ाम में आने वाले 1 नीतियों से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके सक्सेस की दिशा में आपका एक और कदम बढ़ाने वाला है, तो अच्छे से पढ़िए, इसको ध्यान से बने रहिए। वन नीतियाँ ऐसे नियम और कानून होते हैं जो देश में वनों के संरक्षण और बचाव के लिए बनाए जाते हैं ताकि वनी पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारा जा सके। ठीक है, वन नीतियाँ क्या है? वनों के संरक्षण के लिए है, और वन जानते ही हैं कि वन के कारण ही हम जीवित हैं। तो वनी पारिस्थितिकी तंत्र जो है, वन के जो भाग होते हैं, उन सभी के संरक्षण के लिए, उन सभी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए वन नीतियाँ बनाई जाती हैं। ओके, भारतीय संविधान में वन को समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि जब भी कोई टॉपिक समवर्ती सूची का हो जाता है तो उसके संबंध में राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो इसके पहले मैंने जनजातियों का एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने वन के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं, कौन कौन सी समितियाँ थी और वन को कब राज्य सूची में लाया गया, कब समवर्ती सूची में लाया गया। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने इसमें मेंशन की हुई हैं। तो वन के संबंध में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि धारा 48 का और 51 का। 48 का के द्वारा क्या है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि जो जंगली जानवर होते हैं, जंगल है, और इसके अलावा और भी चीज़ें जो हैं पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड, उनकी रक्षा करना। ठीक है, नदी है, पहाड़ है, झरने हैं, इन सभी की रक्षा करने का कर्तव्य किसका है? राज्य का है। और 51 का के अंतर्गत ये माना जाता है कि वन्य प्राणी हो गए, वनों के संरक्षण का अधिकार किसको है? नागरिकों को। यानी 51 का के अंतर्गत नागरिकों के कर्तव्यों की बात की जाती है और 48 का के अंतर्गत राज्य के कर्तव्यों की बात की जाती है। तो ये एग्ज़ाम में बिल्कुल आ सकता है कि कौन सा अधिनियम किससे रिलेटेड है। ठीक है, 51 का देखिए आ गया ना। 51 का में क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, वन, नदी, वन्य जीव हो गए, इनकी रक्षा करना, इनके प्रति दया भाव दिखाना। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था 51 का को। ये भी आप याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और बन गया आपका। भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है, और यदि दूसरे नंबर की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। सबसे कम वन कहाँ पे है? तो हरियाणा में सबसे कम वन पाया जाता है। सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? तो वो है अमेज़न। ये जंगल, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। अमेज़न में क्या है? अमेज़न जंगल जो है, इसका कोई और छोर नहीं दिखता। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, एक देश के बराबर समझ लीजिए, छोटा देश है उसके बराबर जंगल है ये। और यहाँ पे वो चीज़ें पाई जाती हैं जो ज़्यादातर जंगलों में नहीं पाई जाती। यहाँ के जो चूहे होते हैं वो बड़े बड़े, बहुत ही बड़े बड़े भेड़ियों के जैसे बड़े बड़े चूहे होते हैं। और भी इसमें ऐसे दुर्लभ प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। खौलती हुई नदी, इसके अंदर उसका झरना बहता है। यानी कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो दूसरे जंगलों में नहीं पाई जाती हैं वो इसमें पाई जाती हैं। और यहाँ की जड़ी बूटियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, ऐसी बहुत सी जड़ी बूटी होंगी जिसको अभी तक खोजा ही नहीं गया होगा। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा जंगल है। किस राज्य को लैंड ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है? भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसको लैंड ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है? तो वो है झारखंड। ये एग्ज़ाम में बिल्कुल आ सकता है, याद रखिएगा। किन देशों में जंगल नहीं है? कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे जंगल है ही नहीं, कोई भी जंगल नहीं है? तो वो कौन से देश हैं? नौरू, सैन मारिनो, कतर, ग्रीनलैंड और जिब्राल्टर। ये सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे जंगल नहीं है। इक्का दुक्का पेड़ पौधे कहीं कहीं मिल जाते हैं, लेकिन जंगल नहीं है, कहीं पे वन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा 12 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर 1% से भी कम जंगल है, यानी बहुत ही कम जंगल है। 12 ऐसे देश हैं, स्थान हैं, जबकि 5 ऐसे स्थान हैं जो मैंने भी बताया, इसमें जंगल है ही नहीं, वन है ही नहीं। विश्व का सबसे छोटा वन कौन सा है? काकामेगा वन, केन्या, अफ्रीका। अफ्रीका में केन्या है एक, और उसमें एक वन है काकामेगा, वो विश्व का सबसे छोटा वन है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। वनों का उपयोग किस किस चीज़ के लिए किया जाता है? वनों से अधिक मात्रा में व्यावसायिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिसमें इमारती लकड़ियाँ, अर्धजली लकड़ियाँ यानी कि लकड़ी का कोयला, दुर्लभ फल, गोंद, अखाद्य तेल, रबर, फाइबर, बांस, दवाइयाँ, ये सभी चीज़ें जो है वो वनों से प्राप्त होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। ऑक्सीजन प्राप्त होता है, वायु शुद्ध होता है, बहुत सी चीज़ें, जंगलों के इतने लाभ हैं कि उसको हम गिन नहीं सकते। तो यही सब चीज़ें हैं, कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि वनों के उपयोग से संबंधित कोई टॉपिक है तो उस पर टिक लगाना रहेगा। ठीक है, संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं? देखिए, नियमों के अनुसार पेड़ काटा जाए, यानी जो नियम कानून बनाए गए हैं उसी नियम कानून को ध्यान में रखते हुए पेड़ को काटा जाए।
ठीक है। अवैध पेड़ों को ना काटा जाए अवैध ढंग से। जंगल की आग को नियंत्रित किया जाए। जिन जंगलों में ज़्यादा आग लगती है या फिर जहाँ पे आग लगने का खतरा होता है, उन जंगलों के पास कुछ ऐसे योजनाएं, कुछ ऐसी चीज़ें हो कि जंगलों की आग को फैलने से रोका जा सके। ठीक है। वनीकरण करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेड़ पौधे लगाने के लिए कहना। ठीक है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना, ये सारी चीज़ें क्या वनीकरण है। ज़्यादा से ज़्यादा वन विकसित होंगे। वन एवं वन्य उत्पादों को अधिकतम उपयोग में लाया जाए। देखिए, वन में जो चीज़ें पैदा होती हैं, यदि हम उसका ज़्यादा उपयोग करेंगे, जैसे खट्टा शहद है, ब्राज़ील के वनों में पाया जाता है, तो ये विश्व भर में फेमस है। इसलिए ब्राज़ील के वनों को संरक्षित किया जाता है कि ऐसे शहद और भी मिले। ठीक है। बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। और भी ऐसे बहुत ही दुर्लभ फल होते हैं और जड़ी बूटियाँ होती हैं जो वनों में पाई जाती हैं। ऐसी चीज़ों को जब ज़्यादा उपयोग होगा तो वनों को संरक्षित किया जाएगा। जो व्यवसायी होंगे उसके, वो वनों को संरक्षित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। फिर है वनों का संरक्षण करना, ये मैंने बता दिया। जनजातियों को वन क्षेत्र का अधिकार देना। देखिए, एक डेबर आयोग था और उसने ये मुहिम चलाई थी कि जो जनजाति हैं उनको ही वनों का असली मालिक माना जाए। यदि ऐसा होगा तो वन तो उनका घर है, वो उसको नष्ट नहीं करेंगे, उसको और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है। तो वनों को जब जनजातियों को सौंप दिया जाएगा तो वो नष्ट नहीं करेंगे वनों को। 1865 का भारतीय वन अधिनियम। 1865 में पहला वन अधिनियम पास किया गया था। इसके अंतर्गत वनों की परिभाषा के तहत बड़ी संख्या में वनों को राजकीय वन क्षेत्रों में लाया गया। यानी राजकीय वन क्षेत्र जो थे उनको विशेष संरक्षण के अंतर्गत लाया गया था और इसमें जो वन आते थे उनको ज़्यादा सहूलियत मिलती थी। डेट्रीज, ब्रॉडीज एंड बेडन पॉल द्वारा नया प्रारूप तैयार किया गया और 1865 के अधिनियम को 1878 के वन अधिनियम के रूप में संशोधित किया गया। तो ये एक आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि डेट्रीज, ब्रॉडीज और बेडन पॉल, ये दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस संशोधन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्हीं के कारण ये संशोधन हुआ। तो एग्ज़ाम में आ सकता है कथन कारण में या फिर मिलान करने वाले में कि कौन है ये दोनों, मतलब कि ऐसे कौन से दो लोग थे जिन्होंने इस संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये दोनों हैं। ठीक है। इस अधिनियम में, यानी जो अधिनियम संशोधित हुआ था, उसमें क्या है, 3 प्रकार के वन थे। 3 भागों में बांटा गया था वनों को: आरक्षित वन, सुरक्षित वन और ग्रामीण वन। ठीक है। आरक्षित वन में वनों का संरक्षण की बात की गई थी। जहाँ पे कोई जड़ी बूटी, कोई पौधा पैदा होता है, उसी वातावरण में उसको संरक्षित करना। सुरक्षित वन में वनों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था कि वनों का ह्रास न होने पाए। ग्रामीण वन में क्या था कि ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा वन होते हैं, जहाँ पे ढेर सारे पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पे उसको संरक्षित करना। भारतीय वन नीति 1894 में क्या है, पहली राष्ट्रीय वन नीति थी। इसके अनुसार एक क्षेत्र जहाँ वृक्षों का घनत्व अधिक होता है उसे हम वन कहते हैं। ठीक है। कोई क्षेत्र है जहाँ पे ज़्यादा वृक्ष होते हैं उसको हम वन कहेंगे। ये बात या ये परिभाषा जो है इस अधिनियम के अंतर्गत दी गई थी और यही सबसे मान्य परिभाषा है। वनों की रक्षा करना प्रथम और अनिवार्य कार्य है। इसमें माना गया कि वन जो है उसकी रक्षा करना सबसे पहला काम है किसी राष्ट्र, किसी देश के लिए, किसी देश के नागरिकों के लिए। इस नीति के अंतर्गत वन को 4 भागों में बांटा गया था। पहला तो जलवायु संरक्षण में भौतिक आधार हेतु आवश्यक वन, यानी बड़े बड़े जो जंगल होते हैं ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए या फिर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए हम उन वनों को संरक्षित करें। दूसरा, व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए वन, यानी जो फलों के बाग होते हैं बड़े बड़े, व्यावसायिक उद्देश्य में क्या है कि जिन चीज़ों का व्यवसाय किया जाए वो उन वनों में वही चीज़ें पाई जाती है, तो उसके लिए व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उन वनों के संरक्षण की बात की गई। लघु वन, यानी जो छोटे छोटे बाग बगीचे होते हैं। चारागाह वन, यानी जिसमें ज़्यादातर जानवरों के चारे वाली चीज़ें पाई जाती हैं, वो चारागाह वन है। वन अधिनियम 1927 में क्या है कि वनों के कानून मामले के निपटारे से संबंधित बातें इसमें हैं। ठीक है। वनों से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कैसे किया जाए। इस अधिनियम में वनों के सभी पक्षों के देखरेख की बात की गई। ठीक है। इस अधिनियम में क्या है कि वानिकी से संबंधित अनेक अवधारणाएं सामने आई और उनके परिवर्तन की बातें की गई। राष्ट्रीय वन नीति 1952, इसमें क्या है, इस नीति को 1988 में संशोधित किया गया और संशोधन वन नीति का मुख्य आधार वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास है। ठीक है। वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास के लिए इसका संशोधन किया गया। ठीक है। इस नीति का इसके अन्य लक्ष्य क्या थे? सुरक्षा, संरक्षण और विकास के अलावा दूसरे लक्ष्य क्या थे? पारिस्थितिकी संतुलन के संरक्षण और पुनर्स्थापना द्वारा पर्यावरण को स्थायी बनाना, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना। ठीक है। वन आयोग का गठन
2003 में किया गया। और इसमें क्या है कि वनों की मौजूदा स्थिति की जांच की गई, सतत और अन्य वन जीव प्रबंधन एवं विकास, जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी सुरक्षा हेतु नीतियाँ बनाई गई। ठीक है, तो इस आयोग में क्या है, वन्य जीव से संबंधित या फिर वनों से संबंधित चीज़ें जो है इसमें हल की जाएंगी, उसकी जाँच की जाएंगी। ठीक है, राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण। ठीक है, राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण के बारे में क्या है कि इसकी स्थापना कब की गई, 1 जून 1981 में की गई। ठीक है, और इसका मुख्यालय देहरादून में है। ये एग्ज़ाम में बिल्कुल आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1 जून 1981 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में। इसके अलावा राष्ट्रीय वन आयोग का गठन कब हुआ, 2003 में हुआ। और इसमें क्या है, वनों के मौजूदा स्थिति की जाँच की गई और सतत वन और वन जीवन के प्रबंधन और विकास के संबंध में, जैव विविधता का संरक्षण, परिस्थिति की सुरक्षा, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें पौधों की जांच की जाती है और उस कारण का पता लगाया जाता है कि जिस कारण वनों का ह्रास हो रहा है, फिर उस कारण के अंतर्गत उसका निवारण किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें राष्ट्रीय वन आयोग करता है। और राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण क्या करता है, वो पता लगाता है, कारण का पता लगाता है। आ गया ना, ये राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण का कार्य क्या है, देश के वन क्षेत्रों और वन संसाधनों से संबंधित सूचना और आंकड़े इकट्ठे करना। ठीक है, ये पता लगाता है कारण कौन कौन से हैं जिसके कारण वन खत्म हो रहे हैं। फिर इसके अधीन ये किसके अधीन है, पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार। जो वन सर्वेक्षण है वो पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। और ये प्रकाशन जो करता है, जो अपने रिसर्च जो होते हैं वनों पर, उसको किस में प्रकाशित करता है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में। ठीक है, और इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ, 1987 में हुआ। और वर्तमान प्रकाशन 2011 में। और ये 12वीं अपनी श्रृंखला की 12वीं रिपोर्ट है। इसके पहले 11 रिपोर्ट जो है प्रस्तुत हो चुकी है और ये 12वीं रिपोर्ट है 2011 में। उसके बाद से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की गई है। ठीक है, सामाजिक वानिकी क्या होता है, सामाजिक वानिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा 1976 में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ठीक है, तो किसने की थी, राष्ट्रीय कृषि आयोग, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर क्या है, और ये कब की गई, 1976 में। ठीक है, और सामाजिक वानिकी का मतलब क्या होता है। अब देखिए, जैसे शहरों में क्या है, घर बने हुए हैं, कई तल्ले घर बने हुए हैं, तो उनके पास ज़मीनें नहीं कि वो पौधे लगा सके, ज़्यादा से ज़्यादा वनों के विकास के लिए कार्य कर सकें। तो वो क्या कर सकते हैं, सामाजिक वानिकी नीति में क्या की गई कि उनको बताया गया कि आप गमले में लगाइए पौधे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और यदि कोई छोटे मोटे भी पेड़ पौधे कहीं पे भी लग सकते हैं तो उसको लगाइए। आप देखे होंगे शहरों में कि गमले में बड़े बड़े पपीते के पेड़ और भी चीज़ें लगी रहती हैं। तो सामाजिक वानिकी का मतलब होता है कि समाज में इस धूल और प्रदूषण भरे वातावरण में भी यदि थोड़ी सी भी जगह मिलती है तो हम उसमें एक पेड़ लगाएं। तो यही सामाजिक वानिकी का मेन थीम है। ओके, तो सामाजिक वानिकी के अंतर्गत आप भी पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए। बहुत बड़ा पेड़ नहीं लगा सकते हैं, जगह नहीं है आपके पास, तो गमले में ही लगाइए। ये आपके वातावरण को शुद्ध रखेगा और बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है पेड़ पौधों के बीच में यदि कोई रहता है तो उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो वन से संबंधित काफ़ी चीज़ें इसमें मेंशन हो चुकी हैं और इसमें से ही एग्ज़ाम में आएगा, इससे बाहर से नहीं आएगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको अच्छे से पढ़िए और इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है कि हमको ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, क्या करना है, कुछ नहीं। आप सिर्फ मेरे वीडियो देखते रहेंगे ना तो भी आपको कई किताबों के मैटर तो इसी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही मेहनत से मैं बनाती हूँ और इसमें आपको बिल्कुल एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने भी बहुत बार क्वालिफाई किया है और एक तरफ से जो परीक्षा की नस पकड़ने वाली चीज़ होती है वो चीज़ मेरे पास है और वही मैं आपको देना चाहती हूँ। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।